और आप देख रहे हैं खबर भारत 24। इस समय हमारी मौजूदगी गोविंदगढ़ में है, जो रामगढ़ विधानसभा में पड़ता है। भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रत्याशी रहे सुखवंत सिंह हमारे साथ हैं। अभी कुछ देर पहले ही मतगणना हुई है। यहाँ पे जो पंचायत समिति सदस्य है उसके लिए चुनाव हुआ था, बाई इलेक्शन हुआ था। पंचायत समिति सदस्य की मृत्यु हो जाने के बाद ये बाई इलेक्शन होना पड़ा। यहाँ पर अब भारतीय जनता पार्टी की जो प्रत्याशी है सन्नोबाई, वो 246 वोटों से जीत के आई है। क्या समीकरण रहे, इन सब बातों पर हम जानकारी लेंगे। किस किस तरह की मेहनत उनको वहां पर करनी पड़ी, और अब चुनाव में 6 या 7 महीने का समय बचा हुआ है। प्रदेश पूरा विधानसभा चुनाव में भी जाएगा। किस तरह की उनकी तैयारियां चल रही हैं, क्योंकि पिछली बार भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रत्याशी रहे थे और इस बार भी यही प्रबल दावेदार हैं जिनको पार्टी टिकट देकर मैं चुनावी मैदान में भेजेगी। बहुत सारी बातें हम इनसे करेंगे, जानना चाहेंगे सर किस तरह से आप देखते हैं कि जो ये बाई इलेक्शन हुए, उपचुनाव, हालांकि चुनाव छोटा है, पंचायत समिति सदस्य का चुनाव है, किस तरह से देखते हैं, कितनी मेहनत आपको करनी पड़ी वहां पर? देखिए, चुनाव छोटा है बड़ा नहीं होता, चुनाव चुनाव ही होता है। और ये हमारा गोविंदगढ़ पंचायत समिति में वार्ड नंबर 2 में हमारी पंचायत समिति सदस्य थी श्रीमती प्रेम कौर जी। उनके निधन के कारण ये सीट खाली हुई थी। उसी संदर्भ में ये चुनाव हुआ और बहुत टफ चुनाव इन्होंने बना दिया। कांग्रेस हर चीज़ को इतनी गहराई से लेती है, ये हमारे कार्यकर्ता जब समझ लेंगे। इस चुनाव उन्होंने समझा और सबने एकजुट होकर इस चुनाव को लड़ा और हमको विजय मिली। इसके लिए मैं सभी कार्यकर्ताओं का, हमारे प्रत्याशी जो सन्नोबाई रही, उनके पति त्रिलोक जी और जो सब कार्यकर्ता लगे रहे, मैं उनका भी धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने मेहनत की और सभी कार्यकर्ताओं की मेहनत रंग लाई और हमें विजय प्राप्त हुई। किस तरीके से देखते हैं आप जो अभी चुनाव, जो अभी 6 महीने बाद चुनाव होने हैं, और ये चुनाव जो हुआ था बाई इलेक्शन पंचायत समिति सदस्य के लिए, कांग्रेस यहाँ पर अपना प्रत्याशी खड़ा नहीं कर पाई, इस चीज को, ये भी आपके लिए एक पक्ष में रही बात? ये बिल्कुल एक विडंबना है, क्योंकि इतनी बड़ी पार्टी, सत्ता में पार्टी, उनका विधायक यहाँ, उनकी सरकार, और वो ऐसी परिस्थितियां हमारे कार्यकर्ताओं ने और हमने रणनीति बनाकर पैदा कर दी कि वो एक प्रत्याशी अपना खड़ा नहीं कर पाई। अंतिम समय में उन्होंने एक निर्दलीय प्रत्याशी पर दाव लगाया और उसको उन्होंने, पूरे प्रशासन का भी सहयोग उनके ऊपर रहा। इतना जाब्ता यहाँ बूथों पे रहा कि जैसे कोई इतना संवेदनशील बूथ हो, 40 से 50 पुलिसकर्मी एक एक बूथ पे रहे। तो ये हमने पहली बार देखा इस तरह, लेकिन फिर भी हमारा कार्यकर्ता मजबूती से डटा रहा। और जो दूसरी विचारधारा के लोग थे, पहले वो कहीं कभी कांग्रेस के साथ रहे थे, वो भी हमारे साथ एक भावना के तहत जुड़े। उनका वो भी मैं धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने इस प्रतिष्ठित चुनाव में हमारा सहयोग किया। उसके लिए हमारे कार्यकर्ताओं के साथ उनका भी बहुत बहुत आभार। अभी हमारी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से बात हो रही थी, तो वो कह रहे थे कि यहाँ पर कांग्रेस ने जो प्रत्याशी जीत सकता था, उस प्रत्याशी को ना चुनाव में भेजकर बहुत बड़ी गलती कर दी, और इसका खामियाजा उनको विधानसभा चुनाव में भुगतना पड़ेगा। क्या बात सही है? सुनने में इसी तरह की बातें आई है। मेरी उससे व्यक्तिगत तौर पर बात भी हुई थी। पूर्व सरपंच है बैसाखी राम जी, तो वो टिकट के लिए प्रयास कर रहे थे कांग्रेस के लिए। तो उन्होंने, जब वो टिकट के लिए गए इनके पास, तो इन्होंने कहा भाई सिंबल पे कोई वोट देता ही नहीं है। तो वो वापस आ गए। तब जब बाद में उनसे संपर्क किया गया, भाई अब तुम पार्टी के साथ लगो, तब उन्होंने, सरपंच साहब ने यही उनको दोहराया कि जब सिंबल पे कोई साथ ही नहीं लगता कांग्रेस के, तो हम क्यों रहें तुम्हारे साथ। हम अपना कहीं भविष्य और ढूंढेंगे। हम तो चुनाव लड़ने वाले व्यक्ति हैं, कहीं ना कहीं हमको चुनाव, छोटे चुनाव लड़ने, इसलिए हम भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा में जुड़ेंगे। 6 महीने बाद आप भी खुद चुनाव में जाएंगे। माना जा रहा है कि पार्टी आपको, पिछली बार आप खुद प्रत्याशी रहे हैं और इस बार भी प्रबल दावेदार हैं, आप नंबर 1 पर आप चल रहे हैं पार्टी की नज़रों में। किस तरह से आप विधानसभा में जाएंगे और लोगों को अपनी ओर आकर्षित करेंगे? क्या मानते हैं कि विधानसभा चुनाव के परिणाम क्या रहेंगे? मुझे पूरी उम्मीद है, शीर्ष नेतृत्व का आशीर्वाद पहले भी हमारे ऊपर था, अब भी रहेगा। जनता के साथ हम शुरू से ही पूरे मनोयोग के साथ हम टच में हैं। चुनाव हारने के 5 दिन बाद ही हम पूरे क्षेत्र में डोर टू डोर हमने कैंपेनिंग की है। और जनता का भी रुझान, उनका जो आंखों से आजकल पता लग जाता है कि जनता किसके साथ है। तो जनता का आशीर्वाद पूरा हमारे साथ है। और अगर शीर्ष नेतृत्व तो आशीर्वाद देता है, तो जरूर ही हम रामगढ़ विधानसभा में कमल को खिलाएंगे। तो ये थे मेरे साथ भाजपा नेता सुखवंत सिंह, जो पिछली बार प्रत्याशी रहे थे और इस बार भी चुनाव में जाएंगे। इनकी महत्वपूर्ण भूमिका इस चुनाव में रही थी।
भाजपा का जो नव पंचायत समिति थी, पहली बार पंचायत समिति गोविंदगढ़ बनी थी और यहाँ पर पहला ही प्रधान भाजपा ने अपना बनाया था। रामगढ़ विधानसभा में इससे पहले कभी भी भाजपा का बोर्ड नहीं बना, चाहे पहले 3-3 बार यहाँ विधायक क्यों न रहे हों। इनकी खासी महत्वपूर्ण भूमिका रही है और आने वाला जो चुनाव है, विधानसभा चुनाव में जाएंगे और इनको आशा और उम्मीद भी है कि ये लोगों के मन को जीतने में कामयाब होंगे और इस बार रामगढ़ विधानसभा में भी भाजपा को ये जिताकर लेके आएंगे। अब देखने वाली बात यही होगी कि लोगों के मन को ये कितना भा पाते हैं। कैमरामैन मुकेश के साथ देव पटेल, खबर भारत 24।